बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है जनाब फयाज रामे साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं। रजब भट्ट के हवाले से कुछ नई अपडेट आई है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। रात दो अफराद ने, जिसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज जो उनके अपने घर के कैमरे लगे हुए हैं उनके ऊपर भी रिकॉर्ड हो चुकी है, और इसके अलावा जो सोसाइटी के कैमरे हैं उनके अंदर भी उनकी सीसीटीवी फुटेज आई है। दो अफराद मोटरसाइकिल के ऊपर सवार थे, एक ने फायरिंग की, दूसरे ने उसकी वीडियो बनाई। यानी बाकायदा ये हो सकता है, ये भी यानी कहा जा सकता है कि उनको किसी ने टास्क दिया हो कि आपने रजब भट्ट के घर के ऊपर जाकर वीडियो बनानी है, और उस फिर वीडियो बनाकर हमें जाकर एक सबूत के तौर पर दिखाना भी है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। पर 6 फायर किए गए। रजब भट्ट साहब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। उनके वालिदैन यानी उनकी वालदा और उनके वालिद वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं हैं। मुबैना उनकी वीडियो की वजह से जो उनके जिनके ऊपर गुस्ताख सहाबा का एक इल्ज़ाम भी आ रहा था, और उसके बाद फिर एफआईए ने उनको तलब किया, और उसके बाद उनका मोबाइल भी जब्त कर लिया। अच्छा, मोबाइल जब्त होने के बाद कुछ हमारे जो ज़राए हैं वो इस चीज़ का दावा भी कर रहे हैं कि उनके मोबाइल से बेशुमार जो कह लीजिए कि किस्म की वीडियोज़, बरहन्ना वीडियोज़, जिसकी तादाद तकरीबन 10 बताई जा रही है, वो भी उनके मोबाइल से बरामद हुई। और इसके अलावा और भी गैर अखलाकी किस्म का मवाद भी उनके मोबाइल से निकला है। बहरहाल रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कानूनी हवाले से इस मामले को ज़रा बेहतर तरीके से जानते हैं। रामे साहब अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। वालेकुम अस्सलाम जी। कुलैश साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया जी। अच्छा रामे साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि एफआईए ने रजब भट्ट को तलब किया गुस्ताख साहबा के हवाले से, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनकी बाकायदा यानी सबूत मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं। ये कोई यानी ढकी छुपी बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारे इदारे इस वक्त क्या कर रहे हैं। यानी इससे पहले उनके ऊपर गुस्ताख रिसालत के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ाम था। उसके बाद अब गुस्ताख सहाबा का बाकायदा उनके ऊपर एक साबित हो चुका है। और ये सारी चीज़ें दिन ब दिन वो एक कंट्रोवर्सी में शिकार होता है। उसके बाद फिर मुल्क से फ़रार भी हो जाता है। अब यानी अचानक वो मुल्क से चले जाना, उसका इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती है, आप क्या समझते हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया कुलैश साहब। मैं यही समझता हूँ कि ये एक इंतहाई सेंसिटिव इशू है, और इस पे बड़े बड़े जय्यद उलमा जो हैं वो भी बात करने से कतराते हैं, क्योंकि ये मामला इस तरह का है। और रजब भट्ट को अल्लाह ने शोहरत अगर दे दी है, वो बात की बात है कि अच्छी शोहरत दी है या बुरी शोहरत दी है। शोहरत दे दी है तो मैं इसमें यही कहूँगा कि उसको इस बात पे एहतियात करना चाहिए। वो बार बार ऐसी कंट्रोवर्सीज में क्यों पड़ता है, और ऐसी कंट्रोवर्सीज में लोगों को क्यों मौका देता है कि वो ऐसी बात करे। पहले एक नमाज का इशू बना, फिर क्रिश्चियनिटी का एक मामला हुआ, अब ये आ गया। तो ऐसा स्टेटमेंट मेरा ख्याल है नहीं देना चाहिए। या तो फिर आप दुनिया के सामने ऐसी हरकतें करके खुद को ये प्रूव कर रहे हैं कि आप एक इमैच्योर आदमी हैं और आपको वो मिल गया जो आप डिज़र्व नहीं करते। तो अगर लोगों ने आपको पसंद किया है, आपको इज़्ज़त दी है, तो फिर आपको उनके सेंटिमेंट्स का एहतराम करना होगा, और लोगों को वही बनकर दिखाएं जिसकी वजह से लोग आपको पसंद करते हैं। अगर उससे हट के आप कुछ अपना ही चीज़ें चूरन बेचना शुरू कर देंगे, या रिलीजियस आस्पेक्ट्स को टच करना शुरू कर देंगे, तो वो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े ख़तरनाक किस्म के हो सकते हैं। तो एफआईए को कुछ भी नहीं करना चाहिए था। एफआईए को सिंपल इनका चैनल जो है ना वो कुछ अरसे के लिए ब्लॉक कर देना चाहिए था। ठीक है, मैं नहीं कहता कि इसको जेलों में डालें, इसको ये करें वो करें। एफआईए की जुरिस्डिक्शन है, साइबर क्राइम विंग जो एफआईए का है, और वो देखता है इस चीज़ को। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में बन चुका है, और वो देखता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया के ऊपर जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उसको डील करता है। तो उनका काम ये बनता है कि उसको रोकें, जो असल बोन ऑफ कंटेंशन है, जिस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ये वीडियोस बन रही हैं, वायरल हो रही हैं, तो अगर उसी को स्टॉप कर दिया जाए तो इस तरह का मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचेगा। तो ये सिंपल एक मेल करके उस चैनल को कंडीशनली ब्लॉक कर देते, और इससे सिंपली कोई एफिडेविट ले लेते, भाई अगर तुम दोबारा करोगे तो योर चैनल विल बी डिलीटेड रमेश साहब, परमानेंटली। आपने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये पॉइंट उठाया। मेरा सवाल आप इस वक्त ये यहाँ है कि जो यानी जो जो अल्फाज उन्होंने कहे थे गुस्ताख साहबा के हवाले से, अब अभी तक भी वो वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। यानी एफआईए या बाकी जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे वो क्या चाह रहे हैं कि कोई मज़ीद किस्म यानी कोई धमाका करे, कोई कत्ल कर दे, कोई कत्ल गारत हो, कोई इस किस्म का माहौल बन जाए, तो उसके बाद जाकर फिर वीडियोस डिलीट करवाई जाएंगी। अब उनके उस अल्फाज के ऊपर जो उनके यानी जैसी बात है, हर एक की कम्युनिटी होती है ना,
जो उनकी कम्युनिटी के लोग हैं वो इस चीज़ के ऊपर बार बार वीडियोस भी बना रहे हैं और उस चीज़ को वायरल भी कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा कंट्रोवर्सी की तरफ नहीं जा रहे हम? भाई इसलिए तो कहा है ना, यहाँ पे हमारे लोग बड़े सादा हैं। वो कहते हैं रजब भट्ट को पकड़ के ना मार ही डालें। मैं कहता हूँ ना कुछ करें, ना डालें जेल में। जिस फोरम से वो वीडियो वायरल हो रही है, ठीक है, रजब भट्ट को इस वक्त सबसे ज्यादा घमंड किस चीज का है? चैनल का 60 लाख लोग जी उसके साथ अटैच हैं। तो वो अगर 60 लाख लोगों के सेंटीमेंट्स का एहतराम नहीं कर रहा, वो ये डिजर्व नहीं कर रहा जो उसको अल्लाह की तरफ से मिल गया है, जो जिसके लिए लोग अपनी जिंदगियां सारी सारी गुजर जाती हैं और उनको मिल गया है, अगर वो उस चीज़ की को डिजर्व नहीं करता और ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जो कि कोई भी बंदा सोच ही नहीं सकता, जिस तरह के स्टेटमेंट वो दे रहा है, तो FIA को चाहिए कि उसके पास इख्तियार है, जो रेस्ट्रिक्शन है वो ब्लॉक कर दें उसको। और अगर ब्लॉक नहीं करते, मैं आपको ये बात लिख के दे देता हूँ, ये एक लैक ऑफ एक्सपर्ट ही है FIA की, और इनएफिशिएंसी है और लैक ऑफ इंटरेस्ट है FIA का। इनका इंटरेस्ट फिर कुछ और होगा, हालांकि ये इनके लिए विद इन सेकेंड्स की गेम है इसको ब्लॉक करना। आप यहाँ पे देखें कि पिछले दिनों पॉलिटिकली कितने चैनल ब्लॉक किए गए हैं। बिल्कुल, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा जी, इतने चैनल, यूट्यूब चैनल हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर परमानेंटली ब्लॉक कर दिए गए हैं, और बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट के। तो इसको ब्लॉक कर दें 1 वीक के लिए, ये सारी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म है वो आगे सिलसिला बढ़ेगा भी नहीं। इस तरह से तो ये मामला बहुत ही डेंजरस है। ये तो शिया सुन्नी फसादात की तरफ मामला जा रहा है, रेशनल वार की तरफ ये मामला जा रहा है। और ये क्या आप इसको साइबर टेररिज्म, हेट स्पीच क्या होता है, वो यही तो सारा कुछ है कि आप इस तरह की एक तकरीर बना के उसको वायरल कर दें जो रेसिज्म और इस चीज़ को प्रमोट करे, तो ये बहुत ही डेंजरस है। और इस पे मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अभी तक FIA ने यूट्यूब को मेल भी नहीं की होगी कि इस वीडियो का कोई लिंक ही मंगवा के वेरीफाई करवा लें कि ये कौन से चैनल से अपलोड हुई है और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जाए। वैसे तो पाकिस्तान में फेयरवाल बना ली गई है और पता नहीं क्या क्या कर लिया गया है। अच्छा राम साहब, बिल्कुल इसी जो आप बात कर रहे हैं इसी चीज़ के रिलेटेड मेरा आपसे सवाल ये है कि अब क्योंकि रात जब उनके दोस्त, जिसमें हैदर शाह था, उसमें शेजी था, उसमें उनके जो बहनोई हैं जवाद, वो वहाँ पे मौजूद थे, वो थाना चूंक के अंदर वो गए हुए थे FIR दर्ज करवाने के लिए। तो दौरान इंटरव्यू उन्होंने ये बताया कि इस वक्त रजब भट्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान में क्यों मौजूद नहीं है, उन्होंने ये कहा कि वो अपने इलाज की गर्ज से दूसरे मुल्क के लिए गए हुए हैं और साथ उनके वालिद भी हैं, उनकी वालदा भी है। अच्छा, एक तो इलाज के लिए वो इलाज उनका होना था, फिर उनके वालिद और वालदा क्यों गए थे, ये भी एक सवाल निशान है। और मेन सवाल निशान ये है कि जब एक बंदे के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आ रहा था तो उनके पीछे कौन से लोग हो सकते हैं जिन्होंने उनको फरार होने में मदद दिया है? पहले भी ऐसा होता रहा है, गुस्ताखे जब रिसालत का मामला आया उस वक्त भी यही मामला हुआ, जब क्रिश्चियनिटी का मामला हुआ उस वक्त भी यही मामला आया। यानी जब भी कोई हसास मामला आता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है, वो दूसरे मुल्क में चला जाता है, वहाँ कुछ दिन बैठता है और उसके बाद फिर मामला पीछे ठंडा हो जाता है, तो फिर वापस आता है, फिर वही हरकतें, फिर मामला इस तरह। तो फिर मामला बढ़ता जाएगा, बजाय इसके कि उसको यानी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन की जाती है, उसको यहाँ बिठाया जाता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता प्रॉपरली सारी चीज़ें। बात वही है ना, मैंने तो शुरू में आपको कहा है कि ये FIA की इनएफिशिएंसी है और लैक ऑफ इंटरेस्ट है। उन्होंने कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं जारी किया कि ये मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की। जब उन्होंने नहीं की तो उन्होंने एयरपोर्ट ने पे किसी ने उसको रोका नहीं है। दुरुस्त FIA मौजूद नहीं होता एयरपोर्ट पे, मौजूद होता है, क्यों नहीं? कस्टम मौजूद नहीं होता, दुरुस्त अदर अथॉरिटीज नहीं मौजूद होती, वहाँ एजेंसीज नहीं होती, सब कुछ होता है। ठीक है। ये बंदा तो कहीं वॉशरूम भी जाता है तो लोगों का रश लग जाता है, तो ये कैसे निकल गया एयरपोर्ट से? आप सिंपली नोटिस इशू करें कि इतने दिन के अंदर ये डाटा रिमूव नहीं होता, आपके चैनल ब्लॉक कर दिए जाएंगे। सही कहा, ठीक है। अगर नहीं करते उड़ा दें, फिर जो पनिशमेंट मिलती है वो भी दें, चलान बना के कोर्ट में फॉरवर्ड करें। उस हवाले से सबसे पहले उन वीडियोस की वेरिफिकेशन करवाएं, वेरिफिकेशन करने के बाद टेक्निकल रिपोर्ट उसके साथ अटैच करें। मैं देखता हूँ कैसे सजाएं नहीं होती, कैसे वीडियोस नहीं बनती। इस तरह के मामला से जितने लोग 60 लाख उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके भी सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, हमें भी ये वीडियो बनाने में अजीब ही लग रहा है, और जो उलमा इकराम है उनके भी, मुसलमानों के सेंटीमेंट्स भी हर्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को देखें, मेरे ख्याल में FIA को सीरियसली इस मैटर को देखें। जी बिल्कुल, रामे साहब ने ठीक कहा कि जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको सीरियस लेना चाहिए। मैं भी एज अ जर्नलिस्ट इस वक्त ये गुजारिश करूँगा कि खुदा न खास्ता मज़ीद आज फायरिंग हुई है, कल को मज़ीद कोई और हादसा भी पेश आ सकता है। इससे पहले कि जो हमारे इदारे हैं वो जाग जाएँ, जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी उनको निभानी चाहिए। पर
इस केस के अलावा अगर मजीद कोई अपडेट हमारे तक पहुंचती है तो बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।